हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। और आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है अगला टॉपिक हमारा वर्ब है। तो हम वर्ब के बारे में जो है आज जानेंगे कि वर्ब में क्या क्या होता है। तो आइए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो वर्ब मतलब होता क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। वर्ब में हिंदी में इसको हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया का मतलब ही होता है एक्शन। मतलब जो भी चीज़ हम करते हैं, चाहे फिर प्ले हो, जंप हो, ईट हो, बीप हो, चाहे आप खेलें या कूदें या खाएं या रोएं, ये सब आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, मतलब एक्शन। ठीक है। और इसको हम जो है सोल ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। सोल ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस की आत्मा होती है या सेंटेंस की जान कह सकते हैं इसको आप लोग। मतलब आप बिना वर्ब के कोई सेंटेंस आप सोच ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, हाँ, या ऑब्जेक्ट, जो भी है। सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकता है, ठीक। और उसके बाद फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। मतलब बिना वर्ब के जो है एक सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। इसको आप लोगों के समझने के लिए मैंने लिखा था, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, आई होप। इसको और कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड टू से समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब इसका काम क्या है? जैसे किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, किसी स्थान के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, तो ये आपकी हो जाएगी वर्ब, ठीक। और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके वर्ब का। मैं वैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। राम इज़ प्लेइंग हॉकी। दे लिव हियर। अब इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि जैसे राम क्या कर रहा है? हॉकी खेल रहा है। इसमें आप वर्ब ढूंढेंगे तो यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक आपका है हेल्पिंग वर्ब और एक आपका है मेन वर्ब, ठीक। तो यहीं से हम वर्ब के काइंड को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप समझ गए होंगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ही, हैज, हैव, हैड, ये सब आदि आता है, ठीक है। और इसमें जो है जो मेन होता है, मेन वर्ब होता है, ये प्लेइंग आपका जो है क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सकर्मक एक अकर्मक। मतलब
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक, तो आइए इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, वर्ब के बारे में अच्छे से जो है अब बात करते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं, इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं ना। आपका होगा पहला मेन वर्ब, और दूसरा होगा मेन वर्ब होगा, और दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। और एक आज बहुत गूढ़ बात आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेन वर्ब को ही हम जो है लेक्सिकल वर्ब ही कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है लेक्सिकल वर्ब क्या है, तो हम समझ नहीं पाते हैं लेक्सिकल वर्ब होता क्या है, और इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब जहाँ आप देखेंगे आप समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की। अब मेन वर्ब में आपके क्या क्या आते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा मेन वर्ब में, ट्रांजिटिव और दूसरा आएगा इंट्रांजिटिव। ठीक, इसमें ट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक हो गया, और ये होगा अकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं होता है। अब देखेंगे इसमें सकर्मक में क्या क्या आता है, यहीं पे एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखने की वजह से बार बार ऐसे दबा दबा के लिखना पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा सकर्मक में, प्ले, हेल्प, कॉल, एंजॉय। ठीक, ये आ गया आपका ट्रांजिटिव। मतलब आप इसमें देख रहे हैं कर्म हो रहा है, किसी की सहायता हो रही है, किसी को बुलाया जा रहा है, एंजॉय हो रहा है, खेला जा रहा है, ये सकर्मक है। ये आपको पता भी है कि आपका मेन वर्ब के ही बारे में चर्चा हो रहा है। और अकर्मक में आइए देख लेते हैं क्या होता है। जैसे अकर्मक में हो जाएगा जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में क्या है, जैसे स्लीप। स्लीप मतलब सोना। ठीक, अगर कोई सो रहा है तो कोई काम कर नहीं रहा है। और गो मतलब किसी को कहें गो तो मतलब जाओ, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, उसमें आदेश हो रहा है। ठीक है, और ये जो है कभी ऑब्जेक्ट से फॉलो नहीं करता है, मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम इसमें लगाएं प्लस ऑब्जेक्ट तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करता है। इसको समझने के लिए आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला है, कभी भी आप जो है कर्मक क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक, ये हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब आ जाते हैं सेकेंड वन इज़ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपको पता ही है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब आता है। तो इसमें भी दो कैटेगरी है, एक है प्राइमरी,
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपके वही सो सहायक क्रिया होते हैं, वही सब आते हैं। जैसे इज, जो मतलब आपके टेंस में आएंगे, जिसमें आप टेंस का यूज करते हैं, वही सब आपके प्राइमरी वाले में आएंगे, ठीक। एंड सेकेंड वन इज, दूसरा कौन सा है, मॉडल वर्ब। सेकेंड वन इज मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब में क्या क्या आएंगे, जिससे आप कोई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हाँ, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक, बिल, वुड, ये आपका क्या आ जाएगा, मॉडल वर्ब, ठीक। और इसमें शैल शुड भी आ जाएगा। बाकी आप जो बचा है उसको आप लिख सकते हैं, ETC यहाँ पे लगा दिया जाता है, इस वजह से एटसेट्रा, मतलब आपको जो आगे मन हो आप लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड होती हैं। तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसका लास्ट है, लास्ट वन इज स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ब। अब इसको हम जो है पढ़ेंगे, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, ओके, क्योंकि ये पूरा भर गया हुआ है। एक्शन को डिनोटिंग एक्शन भी कर सकते हैं, वर्ब को डिनोटिंग एक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिनोटिंग एक्शन भी कर सकते हैं आप चाहें तो। अब थर्ड आ जाता है इसका स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ब। अब स्पेशल कैटेगरी में क्या क्या आएगा भाई, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका इन्फिनिटिव वर्ब। क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक, इन्फिनिटिव वर्ब की पहचान क्या होती है, इसके पहले टू ज़रूर लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, टू प्ले, टू स्विम और टू ईट। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इन्फिनिट वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड राइट। मतलब आपके पास कोई अगर शार्ट नोट बना रहे हैं इंग्लिश में कि आपको इसकी जगह जगह ज़रूरत पड़ेगी, आपको कहीं पे आ गया पहचान करने के लिए कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या है, इसमें से इन्फिनिटिव वर्ब पहचानो, तुमको ढेर सारे सेंटेंस दिए रहेंगे या वर्ड दिए रहेंगे, तो आपको इन्फिनिटिव वर्ब जो है उसमें भटकाया जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप देखेंगे टू लगा हुआ है जिसके आगे, वही आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव वर्ब। इसको आप जो है स्पेशली जो है कहीं पे नोट करके लिखिएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है वर्ब का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा टॉपिक है। इसके बाद आएगा जिरंड वर्ब। ये जगह जगह हर क्वेश्चन, मतलब हर इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपली देखा जाए तो वर्ड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। वर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। तो इसमें जैसे कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल भी, ठीक है।
जैसे हो गया स्विमिंग, प्लेइंग, ईटिंग, और भी जितने आईएनजी वाले वर्ड हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरा वाला देखते हैं, पार्टिसिपल। थर्ड वन इज पार्टिसिपल वर्ब। अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब के साथ जो है थर्ड फॉर्म लगती है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका जो मेन फार्मूला है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, तो ये जो टॉपिक था स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ब, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अब एग्जांपल में देख लेते हैं। हैविंग इंटरेस्टेड या हैविंग प्लेड, इस तरह से आपको जो है समझना है। इंटरेस्टेड, कंसीडरिंग, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ब का थर्ड टॉपिक। मतलब आप मान के चलिए जो सोल है ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मेन वर्ब जिसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, और उसके बाद पढ़ा हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर आ जाएगा। मेन वर्ब में क्या आएगा, प्ले, बी, मतलब सकर्मक अकर्मक दो उसमें डिवाइड है ना, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में है वो डिवाइड। ठीक, और उसके बाद आपका जो थर्ड कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी है वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, जीरंड वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब। ये जो है आपको हर जगह हर एग्ज़ाम में पूछने को मिलेगा। यहाँ से 1 या 2 नंबर आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। उसमें अक्सर क्वेश्चन में आता है, कैसे क्वेश्चन करके आएगा, व्हिच वन इज जीरंड वर्ब। अब वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा जैसे सॉरी ए, बी, सी एंड डी। ठीक, कैसे आएगा, जैसे एक में आ गया ईट आ गया, ठीक, एक में आ गया टू प्ले आ गया, हाँ, एक में आ गया हैविंग इंटरेस्टेड, ठीक, और एक में आ गया प्लेइंग सिंपली। तो आप कैसे जानेंगे कि इसमें जीरंड वर्ब कौन सा है और जीरंड वर्ब की पहचान क्या है? तो हमको जो है जीरंड पे जाना पड़ेगा। अब जीरंड में क्या देखेंगे, वर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म कहाँ लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड है प्ले, उसके साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारा जीरंड वर्ब हो जाएगा। ठीक, अब हमको पता है कि ये क्या है, हमको उसी समय एनालिसिस करते चलना है। अगर हमें कोई चीज़ सीखना है, कोई भी टॉपिक सीखना है, कोई चीज़ बहुत अच्छे से कवर करना है, उसका मास्टर बन जाना है, तो आपको हर विकल्प पे एनालिसिस करना चाहिए। जैसे हैविंग इंटरेस्टेड है, तो ये क्या है आपका पार्टिसिपल, क्या है ये, इसको यहाँ पे लिख लेंगे पार्टिसिपल छोटा सा। ठीक, अब ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके पहले टू लगा हुआ। ठीक,
और ये आपका तो मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। इसमें कर्म हो रहा है तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खाना खाने में हाथ हमको जो है लगाना पड़ेगा, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये जो है आपका वर्ब था, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन जो है मतलब मैंने जो बताया है एनालिसिस के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको जहाँ पे भी मिले आप करिएगा। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।